बुला लूँगा फिर कभी। अपनी माँ के इकलौते पुत्र थे आप, तो आपको ऐसी दया नहीं आई कि माँ का आश्रय तो केवल आप हैं? तो फ़ोन करता हूँ ना। ये फोन करने से सेवा कैसे हो सकती है? और घर में मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। घर में दिमाग पूरा परेशान हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ पूरा, घर में रह ही नहीं पाता हूँ। तो माँ की तो ममता रहती है ना, एक पुत्र से बड़ी उम्मीदें रखती है माँ तो। अब वो फ़ोन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। माँ आपकी रोती होगी आपके लिए। हाँ, कभी कभी रोता है, अब नहीं रोता है, पहले रोता था। उनको याद आती होगी आपकी, अपने पुत्र की याद तो माँ को आती है ना सदैव। मैं फ़ोन कर देता हूँ। वो मोह ममता है, सब माया ममता है, बस कुछ नहीं। लेकिन जब मैया आके देखेगी आपको, आपकी माँ, कि मेरा बेटा कितनी असुविधाओं में रह रहा है, घर पे तो सब कुछ ठीक होगा, इससे अच्छा होगा, बहुत कुछ अच्छा, होगा, हाँ। घर तो बहुत सुविधाएं होंगी आपके पास, लेकिन आप एक इतनी असुविधाओं में रहते हैं यहाँ पर, माँ जब देखेगी तो उसका हृदय नहीं फट जाएगा? वो जानते हैं, साधु है, साधु को सब सहन करना पड़ता है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक बड़ा दिव्य दर्शन करवाने वाला हूँ। मेरा दर्शन बड़े गौर से करना, जो दर्शन मैं आपको करवाना चाहता हूँ, क्योंकि कितनी मुश्किलों से हम आपको ये संतों का दर्शन करवाना चाहते हैं, ये हमें ही पता है कि हम एक कैसे बियाबान रास्तों से, कैसे बियाबान जंगलों से निकल के आते हैं। आपको बता दें कि हम जिस रास्ते से आए हुए हैं, यहाँ सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, तो यहाँ हमारी बाइक भी ठीक से नहीं चल पाती है। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे घनघोर बियाबान जंगल है पूरा, और ये पहाड़ों का हिस्सा है। यहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है चारों तरफ, और इन घनघोर पहाड़ों के बीच में, और इधर भी दिखा दो प्रभु भले, एक बार ये पहाड़ी पहाड़ है, हम चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए खड़े हैं इस समय यहाँ पे, और ये पूरा पहाड़ों का एरिया है। यहाँ आने का रास्ता केवल और केवल संतों को पता होता है। यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ वही आ सकता है जो यहाँ कभी आ चुका हो। मतलब एक आप एड्रेस लेकर भी यहाँ नहीं आ सकते। जैसे किसी को एड्रेस दिया जाए कि उस पहाड़ की जड़ में है, तो आप नहीं आ पाओगे, पहली बात। और दूसरी बात आपकी ये हुई कि वास्तव में हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। संतों का सत्संग सुनते सुनते हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी करुणा कृपा से, इनकी सेवा के बहाने से, इनके जीवन का अनुभव और परिचय हम जान पाते हैं, तो लगता है कि जीवन में कुछ बदलाव होने की संभावना है। या ये कह सकते हैं कि इनकी कृपा के बिना और इनके सत्संग के बिना, इनके दर्शन के बिना जीवन में बदलाव बिल्कुल असंभव है। अगर ये ना करें तो भी हम क्या करें। भले ही लगातार सत्संग सुनने के बाद हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता हो, लेकिन फिर भी हमारे पास लास्ट ऑप्शन अगर कोई है तो ये संतों का दर्शन है। तो चलिए मैं आपको उन्हीं दिव्य संत का दर्शन करवाता हूँ। एक मिनट प्रभु, एक सामग्री रखिए, मैं उसे लेके आ रहा हूँ। यहाँ संतों के लिए लगातार ये सेवाएं हमने रखी है। हमने क्या, हमारी लाडली जू ने, हमारे श्यामा जू ने ये सेवाएं लगातार संतों के लिए चला रखी हैं, क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा सा ऐसा प्रतिकूल हो गया है कि सर्दी तो थोड़ी सी रहती है रात्रि में, लेकिन मच्छर आदि खाते हैं और ज़्यादा कुछ उड़ने की भी क्षमता नहीं रहती किसी की भी। और इन जंगलों में मौसम प्राय थोड़ा सा एक विपरीत रहता है, अनुकूल मौसम नहीं रहता। कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी हो जाती है यहाँ पर। अब दिन में जैसे बहुत तेज़ गर्मी है, तो इस अवस्था का मौसम अलग रहेगा। तो आइए ये महाराज जी कुटिया दिखा दो प्रभु एक बार आप। ये देखो, ये बियाबान घनघोर जंगल में महाराज जी विराजते हैं। और आपको बताऊं, इन महाराज जी से मिलने के लिए लगभग दास ने 1 महीने पहले से आज्ञा ले रखी थी, और आज भी कितनी मुश्किल से मैं इनसे मिलने आया हूँ ये मुझे ही पता है। तो आइए, एक युवा संत हैं और आपको दर्शन तो कराऊंगा ही महाराज जी का, और हम भी अपने बारे में कुछ महाराज जी का अनुभव अर्जित करेंगे। महाराज जी प्रणाम। राधे श्याम। महाराज जी ये कुटिया है आपकी? अरे गोविंद, जय हो, प्रणाम। महाराज जी ये कैसी कुटिया है आपकी? आप कैसे रह पाते होंगे इसमें? भजन करना है। कोई जमीन पे सोते हैं आप? कच्ची है, जमीन भी कच्ची है महाराज जी। ये तो इसमें आनंद आता है, रोज में इसी में आनंद आता है। गोविंद, गोविंद ऊपर नहीं बिराज सकता, मैं तो आपके पास बिराजूंगा। भगवान, आपके लिए महाराज जी एक छोटी सी मैं सेवा लेके आया हूँ। ये सेवा आपको तो पता ही है। हाँ,
ये और बता दें आपको कि महाराज जी यहीं से प्रतिदिन तो नहीं कह सकता, यदा कदा जो श्री जी का अन्न क्षेत्र चलता है, संतों का ही अन्न क्षेत्र है, वह लिखा भी हुआ है, उसके स्वामी आप हैं गोविंद। तो वहाँ कभी यदा कदा इनके चरण वहाँ पड़ जाते हैं, जिससे हम कृतार्थ हो जाते हैं। यहाँ से अन्न क्षेत्र मेरे ख्याल से महाराज जी 5-6 किलोमीटर होगा, है ना महाराज जी? कन्फर्म है महाराज जी? इतना चाहे आप इधर से चले जाओ, चाहे आप इधर से और लंबा पड़ेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर तो ये मोड़ है आपका, जो लास्ट पक्का रोड है वहाँ तक, उसके आप 2-3 किलोमीटर ये है। यहाँ से महाराज जी प्रतिदिन जाते हैं। गोविंद, आप दिन में प्रसादी कहाँ करते हैं? दिन में गौशाला में, नहीं तो सुबह का अन्न क्षेत्र में। महाराज जी इसमें लगा दूँ, इसमें हमारे, मैं सुन तो लूँगा आप जो कहेंगे। दिन में कहाँ जाते हैं महाराज जी? दिन में अन्न क्षेत्र सुबह का, नहीं तो राधाबाग। हाँ, वो भी तो बहुत दूर है महाराज जी यहाँ से। उतना ही है, वो तो थोड़ा सा अंतर पड़ा उसमें और हमारे अन्य क्षेत्र में तो ठाकुर जी के जो चलता है। प्रसादी पाने इतनी दूर जाते हैं गोविंद आप? यही सोते हैं, कोई पंखा लाइट कुछ नहीं है आपके पास? गोविंद क्यों ऐसी तपस्या कर रहे हैं आप? क्या ऐसी तपस्या से मिलते हैं श्याम सुंदर? नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। एक छोटी सी भेंट आपके लिए लाया हूँ, अगर आपको उचित लगे तो। मैंने माइक पे भी बोला था, कोई भी संत अगर महाराज जी आपको यहाँ ऐसे दिखते हो, जो उस पूरे जंगल में रहते हो, जिनको ये आवश्यकता हो, आप इसे देख ले और आपको अच्छी लगे तो मुझे और आज्ञा कर देना आप। अब तो मैंने देख लिया है ये स्थान, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। एक तो महाराज जी आपको इसमें ये खुला हुआ कच्चा एरिया, कोई भी कीड़ा वीड़ा आ सकता है बड़ी आसानी से यहाँ पे। अब मौसम बहुत ख़राब आने वाला है यहाँ से आगे, तो महाराज जी इसमें आप बड़े प्रेम के साथ विश्राम कर सकते हैं। देखो महाराज जी, ये इतना अच्छा महाराज जी, देखो महाराज जी, ये पूरा महाराज जी 7 फीट लंबा है ये। इसमें आप आराम के साथ महाराज जी सो सकते हैं। और महाराज जी एक थोड़ा सा अगर मौसम बदलता है, कभी हल्का सा बदलेगा मौसम तो, और महाराज जी ये आपके लिए 2 आसन लेके आए हूँ भजन करने के लिए। ये अच्छा कालीन वाला आसन, शिव जी की कृपा आसन खो गया और मिल गया। नया आसन था भागवत पढ़ने के लिए, भागवत भी पढ़ना शुरू किया, आसन नहीं था, मन में दुख था, ये आसन बिछाने से अच्छा रहता है, तो श्री जी ने भेज दिए। हाँ मेरे गोविंद, महाराज जी ये 2 आसन में आपके लिए भेंट लेके आया हूँ गोविंद। ये श्रीमद् भगवत गीता में संतों को महाराज जी वितरित करता हूँ। अच्छा हैं, कभी भी यदा कदा या किसी को भेंट कर देना, या आप इसका स्वयं स्वाध्याय कर सकते हैं। एक महाराज जी हल्का सा ये देखो महाराज जी, ये बिल्कुल फूल है, इसमें मुश्किल 100 ग्राम वजन होगा, 200 ग्राम वजन होगा, लेकिन बड़ा बहुत है ये। इसको आप सिर के नीचे, या कभी मौसम विपरीत हो तो इसे आप ओढ़ भी सकते हैं इसमें महाराज जी। ये एक तरह के शॉल और कंबल का काम करेगा। ये एक पैकेट मेरे पास वैसे ही पड़ा हुआ है महाराज जी, ये ठीक है महाराज जी। भगवान, आपकी आयु कितनी होगी? मुश्किल से अभी 30 साल के आसपास। कम होगा, 28-29 साल। 28 साल की उम्र है आपकी केवल। गोविंद, 28 साल की उम्र में इतनी तपस्या करने का दृढ़ संकल्प कैसे आया? एक निवेदन है बस, ये मत कहना कि राधा रानी की इच्छा से हुआ है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, मैं जिन विषयों में जलता रहता हूँ रात दिन, जो काम वासनाएं रहती हैं, हम अपराध करते आ रहे हैं अनादिकाल से गोविंद। उस अपराध करते करते हमारा मन इतना दुखी हो गया है कि हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, हम स्वाध्याय नियम आदि नहीं कर पाते। आपने ये कैसे छलांग लगा दी इतनी छोटी सी उम्र में गोविंद? बस एक तो संस्कार होता है, पूर्वजन्म का संस्कार, और संस्कार, फिर संसार का जो दुख सब देख रहे हैं सामने, माँ बाप लड़ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, उससे बैराग होता है बस। और फिर टीवी में सत्संग होता है, वो सत्संग देख के फिर धीरे धीरे ज्ञान हुआ कि संसार में क्यों आए हैं। गधे दिन भर मेहनत करते रहो, कोई सुख खुशी से घूम रहा है, ऐसा मन में जिज्ञासा हुआ, इसका कारण क्या है। फिर धीरे धीरे इस्कॉन में जुड़े, जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे काम दाम उधर उधर करते करते ब्रज में आए, फिर साधु संग किए, फिर साधु संग करते करते। आपने घर कब छोड़ा? अपना कितने साल पहले छोड़ा अपना घर? तो मैं तो पहले आज 15 साल हो गया। 15 साल पहले तो आप 13 साल के होंगे। हाँ, कम उम्र से छोड़ दिया। तो वो उम्र तो खेलने की होती है, उतनी उस उम्र में तो बड़ा लगाव होता है ना, झगड़े आदि से कोई संदेश नहीं, कोई संबंध नहीं होता। नहीं। पहले रहे वृंदावन में रहे, मलुक पीठ में रहे 4-5 साल, सेवा की बर्तन सेवा, फिर मान मंदिर में रहे 5-6 साल,
उसके बाद फिर एकांत में आए। 13 साल की उम्र तो एक खेलने की उम्र होती है गोविंद। हाँ उस उम्र में ये समझ कैसे आ गई कि इस जगत बेकार है पूरा? बस आगे ऐसे ही संसार ज्ञान हो गया। माता पिता है घर में? नहीं, पिता नहीं है, माता है। माता है? पिता गुजर गए जब क्लास 7 में पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। बीड़ी फीड़ी बनाते थे, फिर वो नशा की वजह से वो कैंसर हो गया, फिर शरीर छोड़ दिए। भाई बहन? 2 बहन है। भाई आप अकेले हो? कभी कभी फोन कर लेता हूँ। अच्छा। यहाँ बुलाता हूँ, आ जाओ। वो तो कहता है कि घर में आ जाओ, मैं बोला नहीं, सब घर भर बेकार है। आपको वंश बढ़ा के कुछ लाभ नहीं है। आप भजन कर रहा हूँ, ये अच्छे मार्ग में चल रहा हूँ, बुला लूँगा फिर कभी। अपनी माँ के इकलौते पुत्र थे आप, तो आपको ऐसी दया नहीं आई कि माँ का आश्रय तो केवल आप हैं? तो फोन करता हूँ ना। ये फोन करने से सेवा कैसे हो सकती है? और घर में मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। घर में दिमाग पूरा परेशान हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ पूरा, घर में रह नहीं पाता हूँ। तो माँ की तो ममता रहती है ना, एक पुत्र से बड़ी उम्मीदें रखती है माँ तो। वो फोन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। माँ आपकी रोती होगी आपके लिए? हाँ, कभी कभी रहता है, अब नहीं रहता है, पहले रहता था। उनको याद आती होगी आपकी, अपने पुत्र की याद तो माँ को आती है ना सदैव। मैं फोन कर देता हूँ। वो मोह ममता है, सब माया ममता है, बस और कुछ नहीं। लेकिन जब मैया आके देखेगी आपको, आपकी माँ, कि मेरा बेटा कितनी असुविधाओं में रह रहा है, घर पे तो सब कुछ ठीक होगा, इससे अच्छा होगा, बहुत कुछ अच्छा, होगा, हाँ। घर तो बहुत सुविधाएं होंगी आपके पास, लेकिन आप एक इतनी असुविधाओं में रहते हैं यहाँ पर, माँ जब देखेगी तो उसका हृदय नहीं फट जाएगा? वो जानते हैं, साधु है, साधु को सब सहन करना पड़ता है। और पंखा एसी वगैरह में वो बीमार पड़ जाते हैं आश्रमों में, साधु बहुत देखा गया है। और यहाँ बीमार नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ सहन शक्ति होता है ना। तो विनोद बाबा भी तो 40 साल जंगल में रहे थे पहले, खूब जंगल में रहे। तीनकोड़ी बाबा जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, जमीन में सोते थे और मधुकरी रोटी खाते थे। तो शरीर को तपाए, तब इस उम्र में, जवानी में तपाएंगे तो काम क्रोध इसमें ज़्यादा परेशान करता है ना इस उम्र में। तो ऐसी जगह में रहेंगे और कोई साधु के निग्रह में रहेंगे तो फिर अंकुश में रहेंगे तो काम क्रोध बस में रहेगा, उसको मतलब लगाम लगा सकते हैं वैराग्य, ऐसे वैराग्य में रहने से। और फिर काम क्रोध को बस में करके स्वाध्याय वगैरह शांति से आराम से कर सकते हैं। भजन अपना जैसे गीता है उनके अनुसार कैसे स्वयं नियम करना है, ब्रह्मचर्य पालन कैसे करना है, उसके हिसाब से स्वाध्याय करो, पाठ करो, भजन करो। फिर पैदल जाओ वहाँ तक, वहाँ जाते आते टाइम निकल जाएगा, एक रूटीन हो जाएगा, चलना भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इतना गंदा रास्ता है ये कि अगर 2 बूंद भी पड़ गई तो आप जीवन में यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। यहाँ तो सांप बिच्छुओं का डेरा है, बड़े बड़े अजगर रहते हैं महाराज जी इस जंगल में। तो ये तो उनका असली घर है जहाँ आप रहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ये सब ऐसा ही एरिया है पूरा। ये तो चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है पूरा एरिया, और जंगल ही जंगल, और सांपों की प्रिय मिट्टी है ये सांपों को बहुत प्रिय होती है ये मिट्टी, जो मिट्टी यहाँ पे है महाराज जी। तो ऐसी अवस्था में आप कैसे यहाँ से जा पाओगे प्रसादी पाने के लिए? बहुत तेज बारिश आ रही हो, पूरा यहाँ तो दलदल बन जाएगा 2 मिनट में बारिश होने से। तो आप कैसे जा पाओगे फिर? कैसे भूखे रहोगे? नहीं, स्वामी जी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे, उनकी भरोसा में है। कुछ व्यवस्था ऐसी ना करें कि आप यहीं बना लिया करें, अगर हम उसमें निमित्त बन जाएं कोई, आपको यहाँ सिलेंडर वगैरह, राशन वगैरह सब कुछ ऐसी व्यवस्था अगर आपकी हो जाती है तो आप वहाँ ना जाएं इमरजेंसी में। वैसे तो आप जाइए, मधुकरी करना चाहिए संतों को, लेकिन आपत्ति काल के लिए अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, मौसम ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे आश्रम से तो आने में बहुत रात हो जाती है महाराज जी, क्योंकि अब तो लेट चालू करते हैं हम, शाम को 6 बजे चालू करते हैं प्रसादी, तो 7 साढ़े 7 बज जाते हैं लौट के, और आपको 8 बज जाएंगे यहाँ तक आने में। ठीक है, देखेंगे। अभी कल परसों आंधी भी आ गई थी, उसमें आए होंगे आप? आंधी में बहुत जा नहीं पाए, सुबह भी कुछ नहीं पाए, भागवत पाठ कर रहे थे, जा नहीं पाए, रात को जाएंगे। दोनों महात्मा फंस गए, अरे राम! उनका सामान लेके आए,
पूरा यहाँ से धूल इतना उड़ा, पूरा रहती भर गया। फिर झाड़ के थोड़ा सोए, फिर दूसरे दिन प्रसाद पाए। कुछ नहीं पाया उस दिन? उस दिन रात कुछ नहीं पाए। पानी और गुड़ था कुछ, आपके पास गुड़ लाया था ज्यादा, गुड़ 2 पीस 4 पीस खा के सो गए। महाराज जी आज और ले आना कुछ वहाँ से, आप ऐसी वस्तु तो ला के रख लो। ठीक है, हाँ रखेंगे। आज गोविंद ऐसी कृपा कर दो कि यहाँ कुछ आपत्ति काल के लिए आप भूखे ना रहे। ठीक, 24 घंटे तक भूखे रह लिए आप यहाँ पर महाराज जी। ये ऐसे रहना पड़ता है। गोविंद मुझे आज्ञा कर दे तो मैं जल्दी आपकी ये सब व्यवस्था करवा दूं। ठीक, यहाँ गैस सिलेंडर, राशन बासन, पूरा सामान आपका, जो आपको कहीं ना जाना पड़े। ठीक, माचिस, तेल, नमक, सब कुछ। ठीक है, हो जाएगा। अगर आपको परेशानी ना हो तो। नहीं, ठीक है। 2 महात्मा रहते हैं आप इस कुटिया में? और एक महात्मा आ गया। एक और महात्मा रहते हैं? अभी आए हैं, 2 दिन हो गए आए हैं, इनका सामान है। तो उनके लिए भी एक मच्छरदानी दे जाऊं मैं आके? हाँ, है तो वो महात्मा यहाँ कब मिलेंगे मुझे? महात्मा उसको बोलना पड़ेगा जब आओगी तो, जो कल आओगी आज बोल देना, मैं उसको रुकवा दूंगा। वो पहाड़ों पे जाते रहते हैं, पहाड़ों में भजन करते हैं। कल हम सुबह आ जाएं, जैसे कब आप मिल सकते हैं आसानी से, कब मिल सकते हैं? हमारे लिए टाइम मत निकालना, आप जिस समय यहाँ रहते हो वो टाइम हाँ, बता दो। सुबह 8 बजे, 8-9 बजे अंदर। सुबह 8-9 बजे, मतलब 9 बजे के बाद ही आ सकते हाँ, हैं। मैं ठीक है, लेट 9 बजे तक रह सकते हैं आराम से। हाँ, 9 और 10 के बीच में आ सकता हूँ ठीक है, सुबह। हाँ, 10 बजे तक चलेगा। हाँ, क्योंकि मैं लेट जगता हूँ सुबह थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। फिर थोड़ी क्रियाएं भी होती हैं घर की, वो करनी पड़ती हैं। 10 बजे तो आराम से रह सकते हैं। उनके लिए एक मच्छरदानी ले आऊं उनके लिए, और राशन आदि तो पूरा आपका हो ही जाएगा यहाँ पे, जो व्यवस्था। और मैं पूरा याद रखूंगा क्योंकि मैं कई सालों से संतों की सेवा। और एक वो बोल रहा था रेती आता है। अच्छा, पन्नी 1 2 3 4। अच्छा, इनके ऊपर पन्नी पन्नी करके नीचे बांस रख देंगे। अच्छा, जब गर्मी होगा ऊपर उठा देंगे, बांध देंगे। हाँ। नहीं तो नीचे तो 2 कील लाना पड़ेगा। 2 4 6 8 कील और पन्नी वाला। मैं नोट कर लेता हूँ महाराज जी। ठीक है। पन्नी और कील। महाराज जी मैं, पन्नी थोड़ा बढ़िया पन्नी, ऐसे इसकी साइज से। अच्छा महाराज जी मैं इसमें लिख लेता हूँ महाराज जी, मैं 1 मिनट नोट कर लेता हूँ इसमें मैं। महाराज जी पन्नी और कील कितनी महाराज जी? कील 2 4 और 2 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 तक 16। मैं 20 कील ले आऊंगा। ठीक है। कहीं भी और काम पड़ जाए और तो। बांस मिलेगा छोटा छोटा? क्या महाराज जी? ऐसे ऐसे बांस नीचे हाँ? नीचे वो पन्नी में ऐसे सिलाई कर देने का। अच्छा, पतली वाली जो हाँ, डंडी आती है, हाँ, लाठी हाँ, वाली, हाँ, हाँ। मिल जाएंगे? तो क्या हवा में मतलब वो नहीं होगा? हाँ, वो उड़ेगा नहीं। जैसे आपने लटका रखा है, हवा चल रही है, फिर हवा जब गर्मी ज्यादा होगा उसको लपेट देंगे आप। तो इसके लिए रेती महाराज बहुत जी, घुसता है। मैं 2 4 6 डंडी ले आऊंगा महाराज जी। मैं लिख लेता हूँ। पतली लाठी, पतली लाठी बोलते हैं उनको महाराज जी। जी। पतली लाठी ले आऊंगा आपकी। 1 लाठी 5 फीट की आती है, तो 1 लाठी इसमें मान लो आप 2 टुकड़े कर लेंगे उसके। अब एक ब्लेड लिख लेता हूँ। पतली लाठी 1 2 3 4 5 लाठी कर लेता हूँ महाराज जी। पतली लाठी और ब्लेड काटने के लिए, उनको काटना पड़ेगा ना बीच में से लाठियों को। पतली आती है, मैंने देखा है मैंने महाराज जी, वो डंडी टाइप की आती है वो। ब्लेड आरी वाला 2 ले आऊँ, टूट जाए तो बाई चांस। और महाराज जी गैस सिलेंडर आपका, गैस सिलेंडर। अच्छा, बारिश में पानी यहाँ गिरता है, राशन है महाराज जी। गिलहरी है ना, गिलहरी, वो देखो सब छेद किया है। इसके ऊपर डाल दे एक पन्नी। हाँ, पन्नी। ऐसा करते हैं, इसके ऊपर पूरे के ऊपर एक पन्नी डाल दो है महाराज जी। जी। तो पन्नी फिर मैं बड़ी लिख देता हूँ महाराज जी। पन्नी का बंडल आएगा पूरा, एक बड़ा पन्नी का बंडल, ये लिख दिया महाराज जी मैंने, पन्नी का बंडल। और गोविंद राशन हो गया आपका, और एक मच्छरदानी महाराज जी आपके लिए। मच्छरदानी एक उन संत के लिए। महाराज जी कोई तखत वगैरह भिजवा दूं? आप जमीन पे ना सोए तो तखत पे सो जाएगा ना। 2 तखत डाल दें आप, डाल दो। हैं 2 तखत महाराज जी, 2 तखत महाराज जी, 2 आपके लिए। उसको गर्मी में, हाँ हाँ, वो ज्यादा गर्मी होता है ना, सो नहीं पाते हैं, मतलब परेशानी होता है, थोड़ा देर में सोते हैं, तो बाहर भी बिछा के सो सकते हैं। उनको बाहर लेके जा सकते हैं। फिर तो फोल्डिंग ले आऊं ना मैं? हाँ, फोल्डिंग बढ़िया रहेगा, जो आसानी से अकेला भी उठा सकते हैं आप उसे। हल्का होगा।
तखत नहीं उठा पाओगे आप? नहीं नहीं नहीं, ताकत परेशानी, लग जाएगी आपके पैर ताकत में। यहाँ लाना भी परेशानी। नहीं यहाँ तो मैं ले आऊंगा, वो भरत जी गाड़ी वाड़ी से सब वो फोल्डिंग वाला बढ़िया है। फोल्डिंग वाला ज्यादा हाँ, अच्छा महात्मा रहेगा, के लिए क्योंकि आप अकेले हो बाई दबे तो बाहर बिछा के सो गए आप। तो तखत के बजाय महाराज जी फोल्डिंग कर लूं, लकड़ी वाले, हाँ हाँ, लकड़ी वाले, क्योंकि वो प्लास्टिक के टूट जाएंगे जल्दी। लकड़ी वाले ले आऊं महाराज जी। फोल्डिंग, फोल्डिंग महाराज जी, फोल्डिंग 2 महाराज जी। और आपके लिए मैं क्या ला सकता हूँ जो आपको यहाँ से ना जाना पड़े? कुछ और क्या, एक पानी का वो अच्छा। ऐसे गोल वाला ना, 5 ना 10 लीटर। पानी कहाँ से लाओगे फिर? पानी को सड़ा से, इतना दूर से और लाओगे क्या, पानी? वहां से पानी ला के बोतल में रखा है सब। वाह, यहाँ पानी फानी, वो पहले बच्चे सब आते थे ना दौड़ने, तो आते हैं ढंग ढंग करते हैं, तो किसी साधु ने नल को बंद कर दिया। यहाँ नल है लगा हुआ है, वो खराब हो गया है, बंद कर मतलब दिया? बंद कर दिया है। उसे सही करवा दें। नहीं नहीं, वो आते हैं सब इसलिए। यह पानी नहीं पीने के लिए आपके पास, आप यहाँ रह रहे हैं इतने आराम से। हाँ, गौशाला तो बहुत दूर है यहाँ से। तो पानी का एक बोतल आता है महाराज जी, बोतल चाहिए आपको पानी का? तो हाँ, प्लास्टिक का आता है, ढक्कन लगा होता है बड़ा वाला, 20 लीटर वाला। तो महाराज जी पानी का बोतल लेके दूं मैं, पानी बोतल, पानी बोतल महाराज जी 20 लीटर वाला। और महाराज जी एक चीज और सोच रहा था मैं आपके लिए, पानी का बोतल हो गया आपका महाराज जी, पन्नी हो गया इसका, और ऐसा कुछ आइटम आपके लिए महाराज जी जो आपको लगता है कि जब कुछ काम में आ सकता हो, आपको आवश्यकता पड़ती। टॉर्च ले जाऊं? एक हाँ, टॉर्च, टॉर्च की जरूरत है। टॉर्च नहीं, टॉर्च महाराज जी, एक जो रात्रि में आप यहाँ लाइट जला सकते हैं, उसमें दिन में चार्ज कर लो उसे कहीं भी, या हमारे आश्रम पे चार्ज कर लाए कभी गए तो आप, या गौशाला में चार्ज कर लाए उसे थोड़ी बहुत देर के लिए। एक टॉर्च लिख दूं चार्जिंग वाली महाराज जी, टॉर्च चार्जिंग वाली। महाराज जी बर्तन, बर्तन तो है। बर्तन है आपके पास? क्या पानी पीने के लिए लोटा है? हाँ हाँ, गिलास है? कमंडल है सब। बाल्टी है आपके पास? बाल्टी है। अच्छा, सब्जी बनाने का नहीं है बर्तन, लेकिन सब्जी है क्या वो जो भगोनी होती है, चमचा होता नहीं, है? वो सब नहीं। चाय वाय भी बनाते हैं कभी? नहीं नहीं, चाय नहीं। चाय नहीं पीते कभी आप? चाय नहीं पीते? फिर भी महाराज जी जो भी सेवा मुझसे हो सकेगी वो सेवा मैं आपकी करूंगा महाराज जी। ये महाराज जी मैंने पूरा सामान लिख दिया, फिर भी आपके पास मेरा नंबर है, कोई भी आवश्यकता अगर आपको पड़ती है तो आप मुझे बोल देना कि बेटा वो चीज रह गई उसमें। ये सारी चीजें महाराज जी मैं ला के दूंगा। वो संत भी आपके साथ रहते हैं, उसको कोई मिल लेना। मैं नहीं मिलना नहीं है उनसे, सुबह मिल लूंगा आके। मैं प्रयास करूंगा ये सामान आपका कल या परसों में लेके आ जाऊं पूरा, तभी मिलूंगा डायरेक्ट आके महाराज जी मैं उनसे। गोविंद कितनी कृपा तो कर दो हमारे ऊपर, हम विषयों में फंसे हुए हैं। इतनी प्रेरणा, इतनी हिम्मत हमारे अंदर कैसे आएगी? हमारा ये मन कैसे लगेगा कि हमें भी आपकी तरह एक शांति का अनुभव हो, जगत से प्रेम खत्म हो जाए हमारा। हम जो जगत में उलझे हुए हैं, हम ये नहीं कहते कि हम आपकी तरह जंगलों में रहेंगे, हम भले ही घर में रहें, लेकिन जगत से जो हमारा मोह लगा हुआ है, जो हम रात दिन जलते रहते हैं मोह और भय में, उससे कैसे दूरी हो और भगवान के चरणों में प्रेम कैसे बढ़े? वो जैसे आप साधु सेवा कर रहे हो, ऐसे सेवा चलता रहे, करता रहे, बस उसी से सब हो जाएगा। आपने वैराग्य क्यों लिया? साधु सेवा तो आप भी कर सकते थे। आप हमारे आश्रम पे चलो, हमारा सेवा करो। भाग्य में है साधु सेवा, साधु बनना आपके भाग्य में था ये। और आपका भाग्य में साधु सेवा करना है। ये हमारे इसलिए आपको भाग्य में था। साधु सेवा करना पड़ेगा आपको, हम साधु बनेंगे। गोविंद पानी पीने के लिए एक मटका और लिख दो। पानी नहीं, मैं नहीं पीऊंगा पानी, मेरे पास तो है, मैं रखता हूँ बाइक में। जंगलों में जाते हैं तो 2 बोतल रखते हैं साथ में पानी की महाराज जी। एक आपके लिए मटका और रख दूं मैं, यहाँ से आगे मटका काम आएगा महाराज जी। गर्मी ज्यादा रहेगी ना, तो मैं एक मटका लिख देता हूँ आपके लिए। एक मटका काफी रहेगा महाराज जी? है, एक मटका काफी रहेगा? एक मटका रख दिया महाराज जी आपके लिए, लो। क्योंकि जो मुझे याद आ जाएगा, वैसे तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। और चटाई बटाई तो है ही आपके पास? चटाई है। अब कुछ आपने ऐसे संतों का अनुभव किया हो तो आप ऐसा करो, मैं तो संत सेवक हूँ चलो आपकी दृष्टि में, लेकिन कुछ जो भक्त आपको महाराज जी देखते हैं, पूरे विश्व के भक्त देखते हैं महाराज जी इस समय, और आपको बड़े भावुक होकर देखते हैं, पूरा एकाग्र चित्त करके अपना देखते हैं वो भक्त।
और उनके अंदर भी जगत से मोह खत्म होने की अभिलाषा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि कहाँ हम पड़े हुए हैं जगत में, केवल खाना पीना सोना झूठी प्रतिष्ठा के लिए वो लोग रहते हैं। उनका भी मन करता है कि हम भी ब्रज में आए, संतों की सेवा करें। गृहस्थ में रहते हुए ऐसा कौन सा काम करें कि राधा रानी की कृपा उनके ऊपर हो जाए, वो जल्दी से ब्रज में आ जाएं या भारत में आ जाएं, जहाँ भी उनकी इच्छा हो, यहाँ आकर वो संतों की सेवा करें या वो स्वयं संत बन जाएं। ऐसा उन्हें क्या करना चाहिए घर में रह के? घर में रह के वही जैसे अपना जैसे यू वो मोबाइल के माध्यम से सेवा हो सके उतना करना, नहीं तो जहाँ जहाँ गाय गौ माता देखे वहाँ उनके लिए कुछ व्यवस्था कर देना जाके, और फिर घर में ही रह करके सब भजन साधन करेंगे तो धीरे धीरे कृपा से फिर आएंगे। घर में संभव है? है, संभव क्यों नहीं है। संभव था तो आपने घर क्यों छोड़ा? आपके पास तो बच्चे भी नहीं थे, शादी भी नहीं हुई, पिताजी भी नहीं रहे, केवल एक माँ रह गई। महाराज जी घर में संभव कहाँ है? गोविंद 24 घंटे भयग्रस्त रहता है मन तो। नहीं, घर में हो सकता है आराम से। तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ घर में भजन? फिर नहीं, भजन आपका तो हो रहा है भजन। अब ये भजन है मेरा, सेवा कोई और भेज रहा है, ये सब मेरी सामर्थ्य कहाँ है? नहीं, ये भी आपकी ये भी मेरी श्यामा जी ने भेजी है, मेरी लाडली जी ने। मेरी सामर्थ्य कहाँ तो है? ये सब ये आप कष्ट करके यहाँ तक आए, चल के आए, तो ये भी सेवा है, ये भी सेवा ही भजन है। नहीं, ये तो मेरा स्वार्थ है। नहीं, मैं जो वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब से हमको 10-20 हजार रुपए की आमदनी होती है, उससे हमारे बच्चों का पालन पोषण होता है। स्वार्थ है मेरा, सेवा कहाँ है महाराज जी? वो तो सेवा का फल है। हाँ। ये तो हमारा स्वार्थ है गोविंद, नहीं, हमारी जीविका चलाने का साधन मात्र है। नहीं, ये सेवा का भजन है, ये सेवा ही भजन है। और ये तो आपको जिन मतलब वो कृपा से, संत लोग कृपा से मिल जाता है, वो सब अलग बात है। आपकी पूरी कुटिया में कहीं भी मुझे लाडली जी की तस्वीर नहीं दिख रही है ऐसी एक। ये अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह वाह महाराज जी, यही तो थी हमारे अन्य क्षेत्र में श्री जी। यही है, वाह। ये लाडली जी की सबसे सुंदर तस्वीर है महाराज जी। ये हमारी किशोरी जी की यही तस्वीर सबसे प्यारी है। मैं यही देख रहा था कि पूरी कुटिया में कहीं भी कोई विग्रह नहीं दिख रहा है ठाकुर जी का। आप कैसे आराधना करते होंगे? विग्रह है, वहाँ है। पूरा दिन जप करते हैं महाराज जी? हाँ, जप करते हैं, पाठ करते हैं। अच्छा, घर में उठ के हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? कैसे जप करें, क्या करें? गौ माता नहीं मिलेगी किसी के पास। गौ माता ऐसे रास्ते में घूमते हुए कहीं भी, किसी गौशाला में, कहीं बहुत भी जगहों पर नहीं मिलती। हमारे यहाँ ब्रज में ही सब कुछ देखने को मिलता है। हाँ। ब्रज से बाहर महाराज जी ये सब चीजें तो नहीं हैं। उनको आना पड़ेगा। आ जाएंगे साल में एक बार, 6 महीने में एक बार आ जाएंगे ब्रज में, दर्शन हो जाएगा, घूम फिर लेंगे। जहाँ नक्षत्र चल रहा है वहाँ सेवा कर दिए, गौशाला में कुछ गुड़ वगैरह दे दिए, बस संतों के लिए जितना हो सके उतनी दे दिए, बस संतों के दर्शन हो गया। फिर वो संतों से कुछ शिक्षा लेके गए, सत्संग सुन के गए। आजकल यूट्यूब से चल रहा है, अपना सुनो, घर में रह के भजन करो, स्वाध्याय करो, पाठ करो, गुरु का मंत्र जपो, बस उसी से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। महाराज जी ने उपाय बता दिया है आपके लिए। आपके पास अगर ये सुविधाएं नहीं है, संत नहीं है, गौशालाएं नहीं है, बंदर आदि नहीं है, तो आप साल में 6 महीने में ब्रज में आओ और ब्रज में हमारे आश्रम पे आओ। वहाँ संत मिलेंगे आपको, उनकी सेवा करो, उनसे शिक्षा दीक्षा लो और फिर यहाँ सेवा करो, सत्संग सुनो, फिर चले जाओ जी। ये उपाय बाहर के लोगों के लिए। और जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग ब्रज में नहीं आ सकते कभी, वो क्या करेंगे महाराज जी? कुछ गरीब भक्त भी है बेचारे हमारे, जिनके पास पैसा नहीं होता महाराज जी कभी, लेकिन वो भावुक है, वो भक्त है ठाकुर जी के। वो क्या करें? वो जहाँ है वहीं रह करके जो संत मिल जाए, या जैसे घर में रह के ठाकुर सेवा करते हैं ऐसे ही करे, और फिर जब उनकी ठाकुर जी की कृपा होगा, व्यवस्था कर देंगे, फिर आ जाएंगे। ऐसा कभी रहा है कि आपको 2-4 दिन यहाँ भोजन नहीं मिला हो ब्रज में आके? नहीं, ब्रज में तो ऐसा नहीं। जैसे अभी आप बता रहे थे 24 घंटे भूखे रहे हम उस दिन। नहीं, वो तो अलग बात है। वो तो एक तरफ से उसको क्या कहते हैं, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। ऐसा कभी पहले भी किया है कि 2-4 दिन अन्न का त्याग कर दिया हो? कभी ऐसे व्रत आदि आपने किया हो? नहीं, 2-4 दिन नहीं, एक दिन किया बस। गोविंद कमाल करते हैं आप, कितनी असुविधाओं में रहते हैं आप। यहाँ बड़ा आनंद आता है। पहाड़, चारों तरफ पहाड़ है, दिव्य पहाड़ है। यहाँ से महल दर्शन यहीं से बैठे हो जाता है, बड़े आनंद आता है यहाँ। श्री जी प्रसन्न है आपसे?
श्री जी प्रसन्न है आपसे? हाँ खुश है। खुश हैं श्री जी? आप श्री जी तो खुश रहते हैं अपने आप में, वो तो आनंद स्वरूप है, हमको और आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। आप हमारे आश्रम पे रहो चल के, वहीं रहा करो, बस सब सुविधाएं महाराज जी। बहनों की शादी हो गई? शादी हो गई। तो माँ अकेली रहती है वहाँ? माँ, हाँ। कहाँ का जन्म स्थान था आपका महाराज जी? उड़ीसा। उड़ीसा? उड़ीसा से ब्रज में आए महाराज जी, कैसे सुना था ब्रज के बारे में, सुना था कभी? ऐसे ही टीवी में कृपालु जी महाराज का होता है सत्संग, चित्रलेखा का, दोनों का, तो वो चित्रलेखा तो अब पैदा हुई है 4 दिन से महाराज जी, कृपालु जी तो बहुत पुराने संत हैं। कृपालु जी की, तो उनका राधे राधे सुना, फिर ब्रज के बारे में सब परसा ब्रज के बारे में सुना, फिर धीरे धीरे आकर्षण हुआ ब्रज, फिर धीरे 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 आया। अब यहाँ से कभी नहीं जाओगे? नहीं। मैया को ये बुला लो ना। हाँ देखते हैं श्री जी, धीरे धीरे उनका मन धीरे धीरे बदलेगा, समय लगेगा। हमको भी समय लगा, कितनी बार गए आए। अच्छा। गए आए, 6 महीना रहे, गए फिर आए, फिर मन नहीं लगा, कुछ काम पे मन नहीं लगा, फिर आए, फिर ऐसे कितनी बार हो जाने के बाद फिर अब स्थिर हुए काफी समय से। समय लगता है सब कुछ। अब कभी नहीं जाओगे? नहीं। यही प्राण त्यागोगे? जी। आप शिष्य बना लो मुझे। आप गुरु मंत्र दे दो। नहीं देंगे? अरे आप तो पहले से ही हो, मैं क्या दूं? तो पहले से शिष्य हूँ आपका? मतलब पहले से ही हो आप, किसी की हो शिष्य? मैं किसका हूँ महाराज जी? लाडली जी कहूँ मैं तो केवल जी। वही हमारी गुरु है, वही हमारी माँ है। वो तो है ही है, लेकिन संत और आचार्य ग्रुप में वही राधा रानी ही आते हैं। वो तो साक्षात प्रकट होकर आएंगे आपके पास, तो हर किसी के पास तो नहीं आ सकते ना, खास के पास आते हैं। आ भी जाते हैं जब हमारे अंदर दैन्यता होगा, सरल स्वभाव होगा, तो अब श्री जी आ जाएंगे इस कुटिया में, आपके संत निवास में, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन इतनी अंदर हमारे अंदर सरल स्वभाव होना चाहिए, निस्वार्थ भावना होना चाहिए, और फिर उनकी दया होगा तो वो आएंगे। हाँ, वो कहते हैं भजन साध्य नहीं, कृपा साध्य। वो कृपा करके आते हैं बस, हमारी भजन साधन से नहीं आने वाले। चाहे ऐसी जगह में रहो, चाहे महल में रहो, बस वो कृपा करते हैं। वो किस हमारी गुण पे रिझ जाते हैं, तब वो प्रिय प्रीतम आ जाते हैं, किसी ना आपकी या किसी के रूप में आ जाते हैं। हमारी भजन साधन से आज तक कोई भी महात्मा भजन साधन से ठाकुर जी श्री जी नहीं रिश्ते हैं। भजन साधन तो बस एक हमको आनंद पाने के लिए, ये संसार में जो दुख परेशानी है उससे आनंद पाने के लिए, उनका नाम से हमारा लाभ है, उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला। हम सोचते भजन करते हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, हमको मिलेगा भजन साधन से, हमको आनंद मिलेगा। लेकिन कृपा से, कृपा साध्य से वो आते हैं। तो गुरु इसलिए बनाते हैं कि हर टाइम जैसे दाऊ जी महाराज प्रकट होकर गिरिराज जी में किसी को दिखा दिए थे ना, इस अर्थ में दाऊ जी से लूंगा, ठाकुर जी से लूंगा, तो ये हट ठीक है। लेकिन हर टाइम ठाकुर जी आएंगे, सब कुछ ठाकुर जी कैसे बोलेंगे? उनको समय कहाँ है? वो तो प्रिय प्रीतम उनका लीला करने में, संसार को सुख देने में समय है। दिन भर गौचरण लीला करते हैं, फिर रात को निकुंज लीला करते हैं, तो फिर हमारे पास कहाँ समय है इतना? हर किसी के पास नहीं आ सकते ना। इसलिए संत महापुरुष गुरु आचार्य रूप में बैठे हुए, साक्षात श्री जी ही बैठे हैं। और कृष्ण मंदिर जगत गुरु तो है ही है, लेकिन गुरु बनाना भी जरूरी है। लेकिन सदगुरु, और वो प्रेरणा करेंगे। हाँ, सबको संत मानो, चाहे को कैसा भी। अरे ऐसे ऐसे कथा है, संत और भक्त का स्वभाव जान नहीं पाओगे आप। बाहर से ऐसे कुछ भी करेंगे, उटंग पटंग, आप समझ नहीं पाओगे, पागल जैसा भेस रहेंगे, लेकिन अंदर से वो कितनी प्रेम में डूबे हुए हैं। कहाँ उनका पहुँच है, अथाह समुद्र है, प्रेम समुद्र।
उसमें केवल संत ही समझ सकता है। इसलिए कोई साधु कैसा भी हो, कुछ भी अवगुण देखे उसको अवगुण आंख बंद करके उसको संत समझ के चरण छो, प्रणाम करो, सेवा करो बस। कभी उसका दोष नहीं देखना, ये महाप्रभु कहते हैं। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में बड़ा माने बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि मुनि लोग सब साधु बन के, इंसान बन के फिर भजन करना चाहते हैं। क्योंकि कलयुग में जो हरिनाम से जो जल्दी ठाकुर जी प्राप्ति हो जाता है ना, वो 3 युग में नहीं मिलते हैं। योग से, तप से, हवन वगैरह से जल्द ये सब नहीं होता है जो कलयुग में है, सहज में है। इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है। इसमें संतों के प्रति भाव बनाना बड़ी कठिन है आज की समाज में। जिस तरह संत कलयुग में, क्योंकि कलयुग एक तो कलयुग एक माया, और फिर इसमें संत लोग फिर भी चल रहे हैं, ये बड़ी कृपा है। चल रहे हैं इस मार्ग में, ये बड़ी कृपा है। क्योंकि इसमें भटकने की बहुत संभावना है। मैं खुद देख रहा हूँ कितनी बार गिरने की बहुत, मतलब कब कहाँ छोटा सा कुछ आपसे गलती हो जाएगा तो बड़ा कर देंगे दुनिया वाले। एक ऐसे डाली है कि कुछ फल खा रहे हो, मन हुआ तो डाली थोड़ा ऐसे कीड़ा लगा हुआ है, डाली टूट गया, उसमें इतना बना देंगे। साधु होकर के ऐसे करते हो, अरे फल खाने की इच्छा था, फल खा लिए। वो बोलेंगे आजकल तो अंगूर सेब कोई नहीं खा रहा है। वो हम बोलेंगे दुनिया वाले अंगूर सेब की महिमा नहीं जानते हैं, हम जानते हैं ब्रज की फल है इसलिए खा रहे थे। वो कीड़ा लगा था, गिर गया। ऐसे ही थोड़ा सा गलती किसी से, कोई छोटी सी लाली से प्रेम भाव से बात कर रहे हो, दुनिया वाले उसको बना देंगे ये अमुक आखड़ा का महात्मा, उसको कुटिया पे ले गया। अरे किस भाव से ले गया, वो तो बात कर रहा है। या कुछ वैसे भी होता है ना, कुछ ठाकुर जी की लीला होता है, वो समझ नहीं पाते, उसको बदनाम कर देते हैं। इसलिए इस मार्ग में चलना बहुत कठिन है। छुरे की धारा के ऊपर चलना बराबर है साधु बन के। ब्रज में तो सब नहीं है। ब्रज में कोई साधु कैसा भी हो, ब्रजवासी खूब संत भगवान गुरुदेव आइए सेवा करते हैं। बाकी ब्रज के बाहर कठिन है। वहाँ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी बैठे, फिर भी प्रसाद देर में मिलता है। हाँ, और सुबह मिलेगा, शाम को मिलेगा, दक्षिणा तो मिलेगा ही नहीं। दक्षिणा भूल जाओ जगन्नाथपुरी में। ये साधु लोग कम जाते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन पैसा की दक्षिणा खर्चा पानी परेशानी है। ब्रज में दक्षिणा, ब्रज में जैसा है जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं। देखो ना, घोड़दौड़ छोड़ के आ गया, घर में जमीन बाड़ी सब है आपका। हाँ, चकाचक व्यवस्था है। महापात्र वंश है, जनेऊ ब्राह्मण के नीचे है। कोई जनेऊ पहनता है तो सब फीका लगा। यहाँ जो आनंद है, कभी भी यहाँ जाकर के जब पहले जाता था मन नहीं लगता था। 4-5 दिन रुक के फिर सब बेकार लगता था, पूरा सुना कुछ नहीं। यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ आनंद होता है। ऐसे असुविधा में भी आनंद, जरा से बरसाने में, बरस तीनों लोग में नहीं। ऐसा आनंद है यहाँ। अरे यहाँ तो आनंद ही आनंद है। आनंद इतने है, कोई साधु तो बात ही नहीं कर पाता है। इतना प्रेम में, मतलब उसका हृदय इतना द्रवीभूत होता है कि वो बल भी नहीं पाता है। वो आनंद को धीरे धीरे प्राप्ति होगा। इस मार्ग में चल रहे हैं ना, धीरे धीरे वो आनंद को हम अभी पहुंचे नहीं है, चल रहे हैं उसमें, साधक है अभी। वो आनंद मिलने के बाद फिर पूरा शांत। अच्छा, महाराज जी एक महात्मा यहाँ बूढ़े से है, उनका पैर थोड़ा खराब है। वो कह रहे थे, वो महात्मा पहाड़ में रहते हैं ना, वो बता रहे थे ब्रह्म वैवर्त पुराण पता है, वो उनको चाहिए। वो अगर आप दिला सकते हो तो ब्रह्म वैवर्त पुराण उसको पाठ सुनने की इच्छा है। हम भी जाएंगे तो वो पहाड़ में बैठ के 4 महात्मा एक पाठ करेगा। मेरे को पाठ करना आता है, उस महात्मा को आता है, बाकी वो महात्मा को नहीं आता है।
ये जवान महात्मा, ये बूढ़ा महात्मा, इनको आता है। तो बम पुराण अगर दिला सकते हो तो महात्मा के पास मैं दिला सकता हूँ। ले चलूंगा, उनको भी मच्छरदानी चाहिए। अच्छा, उनको मच्छरदानी मच्छरदानी नहीं है वहाँ, गैस पियास कोई व्यवस्था, गैस नहीं है, वो चूल्हा में जलाते हैं वहाँ पहाड़ के ऊपर, लकड़ी डाल के। उनके लिए तो राशन राशन फासन सब है, राशन कोई देता है, आप ले जा सकते हो, जब जाना तो ले जा सकते हो। एक मच्छरदानी, हाँ एक मच्छरदानी, और बाकी जो आप दे सकते हो, आप समर्थ है आपकी इसे। एक मच्छरदानी और एक उनका पुराण, दो तो फिक्स है ही। ब्रह्मवेद पुराण लिख लेना। हाँ, मुझे याद रहेगा महाराज जी। मोटा सा ऐसे ब्रह्मवेद, मैंने देखा है, मेरे पास घर पे भी है, बढ़िया पुराण है। मेरे पास है, घर पे है पुराण, लेकिन मैं बाजार से लाके दूंगा जी जी। उनको नया। ब्रह्मवैवर्त पुराण मैंने भी पढ़ा है थोड़ा सा महाराज जी, उसमें हमारे ब्रज के विषय में बहुत अच्छा, राधा रानी के बारे में हाँ पूरा लिखा है। हमारे पूरे गिरिराज जी के बारे में, पूरे 84 कोष के बारे में बड़े विस्तार से लिखा मैं हुआ है। पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा है महाराज जी। मुझे सुनने की इच्छा है। हाँ मैंने पढ़ा है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है महाराज जी। और दो तो आइटम है ही महाराज जी। थोड़ा सा मैं राशन भी साथ लेके चलूंगा ही, क्योंकि वो बनाते हैं तो वो। जी जी लेकिन मुझे लेके आप ही चलोगे? जी बिल्कुल, मुझे आप लेके चलोगे? कभी आना, मैं यहीं आ जाना, यहीं से चलेंगे। वहाँ जो रास्ता है पहाड़ की तरफ गया है, मुड़ के आए हाँ हाँ सीधे रास्ता पहाड़ की तरफ रहती है। वहाँ बाइक पहुँच जाएगी? बाइक चला जाएगा, बाइक जाता है। वहाँ एक ब्रजवासी रहता है, राधा रानी मंदिर में बाइक सेवा करता है यात्रियों को। अच्छा, वो झोपड़ी बनाया है मिट्टी के नीचे, तो वो बाइक से जाता है, रोज वहीं से आता है, उसी रास्ते से। अच्छा। वो घर में नहीं रहता है, झगड़ा हुआ है तो वो खेत में रहता है, साधु के आसपास, तो वहाँ बाइक जाता है। अवश्य गोविंद, अवश्य चलूंगा मैं जी। और कोई आज्ञा हो तो हमें बता दो महाराज जी। बस इतना है। क्यों प्रभु? अब क्या करोगे? आप विश्राम करोगे? विश्राम तो अब समय हो गया है। घड़ी भी नहीं है आपके पास? नहीं, मोबाइल है ना, वो चार्ज करता हूँ। मोबाइल में देख लेते हैं आप समय। बाल्टी आल्टी सब कुछ आपके पास है। कोई भी अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है तो मुझे आज फोन कर देना आप जी। कल सुबह का तो नहीं कह सकता, क्योंकि आज तो हम अभी जाएंगे वहाँ आश्रम पे जाएंगे। अब तो वहाँ का समय हो रहा है हमारा, साफ सफाई करेंगे महाराज जी वहाँ, और प्रयास तो करेंगे आज ही ले, लेकिन कल दिन में ले लेंगे इसको, सारे सामान को। हम आपसे फोन पे चर्चा कर लेंगे एक बार, ठीक है। कि महाराज जी जैसे मान लो बाई दबे अगर हम लेट होते हैं, या हम कल पूरा दिन इस सामग्री को इकट्ठा कर लें, हम पूरे दिन में कई जगह से लेना पड़ेगा ये सामान, टॉर्च किसी और दुकान से, राशन कहीं से, कट्टी कहीं से, कई दुकानों का सामान है ये। तो मार्केट भी 9-10 बजे खुलता है पूरा, तो हो सकता है कल का दिन हमारा इसे इकट्ठा करने में निकल जाए। हम इकट्ठा करके धीरे धीरे अपने आश्रम पे हम जमा कर लेंगे इसे सारा सामान। तो आश्रम से हम एक रिक्शा बुक करके, रिक्शा आ जाता है, बाइक वाला रिक्शा होता है ना जी, वो सीधा आ जाएगा, ऊंचे टायर होते हैं, वो फंसेगा नहीं इस मिट्टी में। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी चलेगी, जिन्होंने दी थी वो गाड़ी उन्होंने ले ली। अच्छा। हाँ महाराज जी, लाडली जी की लीला थी कोई, जो गाड़ी हमें मिली थी उन्होंने ले ली, उसके लिए कोई ज्यादा पश्चाताप नहीं, श्री जी की कृपा थी वो। तो हम बाइक से ही सफर करते हैं। तो मैं पूरी सामग्री आपकी अवश्य महाराज जी जल्दी अर्जित कर लूंगा। ठीक है प्रभु, चले फिर जी महाराज जी, हम जाएं फिर। ठीक। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और संतों का जीवन ऐसा ही होता है जी। आप उस जीवन को जी रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा आपके पास आके मुझे महाराज जी, और पुनः आपकी शरण में आऊँगा। आपके द्वारा फिर और नवीन संतों की सेवा का अवसर मिलेगा। आप तो इस शरीर से जुड़ गए, जब भी आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे बता देना। आपके पास 2 दिन का समय, आज का और कल का, कोई सामग्री ऐसी हो जो आपको मुझे ऐड करवानी हो तो मुझे बता देना। ठीक है, महात्मा आएगा तो पूछे कि बता देंगे। ठीक है गोविंद, ठीक। तो मैं 1-2 दिन में हम पूरी सामग्री लाके ना आपको भेंट कर दूंगा। ठीक है महाराज जी, ठीक है, प्रणाम। राधे राधे श्याम।